जब हमारे देश में कानून बनते हैं ना, तो कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ ऐसी एक टीम भी गठित करनी चाहिए जो देख रेख करे कि इन कानूनों का कोई मिसयूज़ ना करे। क्योंकि जब मिसयूज़ होता है ना, तो एक कोई शरीफ, ईमानदार, सीधा साधा, सच्चा आदमी पिस जाता है उसमें, उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ऐसा ही ये डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस होते हैं ना इंडिया में, ये तो 30% मुझे लगता है झूठे ही पाए जाते हैं। लेकिन झूठे केस पे भी जो लड़की पक्ष वाले होते हैं ना, उनको ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उन्हीं को सब लड़के की तरफ से पूरी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता होगा ना, तो उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर देंगे। वो सारी उसकी पे भी लेंगे, कुछ बच्चों के नाम पे, कुछ उस लड़की के नाम पे, और फिर वो लड़की अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएगी। मतलब कैसे भी। हम सनातनी लोग हैं, जिस सनातन में हम है ना, तो उस धर्म की शिक्षाएं इसलिए अच्छी हैं ताकि हमारी फैमिलियां अच्छे से चलें, अच्छे से रहें। इसमें बोला गया है ना कि पति को परमेश्वर मानो, तो कुछ वजह ही रही होगी, ऐसे थोड़ी ना बोला गया है। क्योंकि जब स्त्री अपना स्त्रीपन छोड़ती है ना, तो भूचाल ही आते हैं परिवार में, फिर परिवार टिकते नहीं हैं। ऐसा ही मामला मैंने एक अपना सराउंडिंग में देखा है, तो मैं बड़ी आहत हुई हूँ। क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लगता था कि जैसे ये दो स्टूडेंट झगड़ते हैं ना, और एक आध घंटे बाद वो फिर से बातचीत कर रहे होते, ऐसा ही हाल था उधर भी। मतलब दोनों ऐसी झगड़ा होता था, तो फिर एक जैसे ही दिखते थे कि बस अब कुछ भी नहीं है इनके बीच। तो ये इतना बड़ा रूप दे दिया, किसने उनको उकसाया होगा इस बात को। दो बच्चे थे, वो भी अब अलग कर दिए। लड़का फोर्स में है, हमारी बेल्ट फोर्स में है, तो वो बेचारा सोचो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो कैसी वहाँ जॉब करता होगा। बच्चे उससे ले लिए गए हैं एलमनी के नाम पे। वो जैसे बीवी को भी पैसे देगा, बच्चों को भी पैसे देगा। तो सोचो वो जो लड़का है वो गुलाम नहीं हो गया, जैसे गुलाम जैसा हो गया। मतलब ना वो उस परिवार के साथ रहेगा, लेकिन उसका भरण पोषण वो करेगा। कसूर दोनों तरफ होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहीं कहीं ऐसा है कि सिर्फ एक तरफा कसूर होता है, तो उनको तो सजा मिले ना, बड़ी अच्छी बात है, उनको तो मिलनी चाहिए सजा। लेकिन जहां सब कुछ दोनों साइड से बराबरी कर ली जाए, फिर दूसरे पक्ष को इतना प्रताड़ित किया जाए, ये मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारे सनातन की शिक्षा हम भूल चुके हैं। स्त्री में स्त्रीपन नहीं ना होगा जब, तो भूचाल ही होंगे फैमिलियों में, भूकंप आएंगे फैमिलियों में। क्योंकि जब ईगो अहम, मतलब बंदे ऐसे सोचना अपने आप को कि मैं पुरुष हूं, तो फिर स्त्री का तो रोल ही नहीं ना बचा। जब स्त्री भी पुरुष जैसी बन जाएगी ना, तो फिर परिवार कैसे चलेगा। ये थोड़ी है कि हम जिस परिवार में आए तो हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिला। नहीं, सहनशीलता होनी चाहिए इंसान में। अगर सहनशीलता है ना, तो आज परिस्थितियां कैसी भी हों, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन उसको सलीके से संभालना भी आना चाहिए। किसी भी बात को, जरा सी बात को तूल दे के जब हम इस तरह के फैसले लेते हैं ना, तो तबाही ही आती है, पूरे पूरे परिवार बिखर जाते हैं। बच्चों की, वो जो बच्चे हैं ना, उनको थोड़ी ना पता कि माँ के साथ रहना है जहाँ पिता के साथ रहना, उनको तो दोनों चाहिए ना, उनको दोनों चाहिए। उनको नहीं पता इनके बीच में क्या हो रहा है, और समझ नहीं आती। स्त्री कैसी भी होगी, हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, फिर भी बच्चे उसको दे दिए जाते हैं। पुरुष के ऊपर विश्वास ही नहीं किया जाता। मतलब वो कई कई जगहों पे मैंने ऐसा खुद देखा है, स्त्री से ज्यादा पुरुष अपने बच्चों को प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, उनकी तो सुननी ही नहीं है। इस तरह के कानून है ना जो, ये पता नहीं कोई कब इनके बारे में सेंसिटिव होकर सोचेगा, इनमें संशोधन करेगा। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, मुझे बताएं। जय श्री राम।